आज हम गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको संख्याएं दी गई हैं, इनके एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 135 और 225। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा पहला सवाल रहा, 135 और 225। ठीक है, इसे हल करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले बड़ी संख्या पता करनी है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225 है। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको दो संख्याएं दी हैं, 135 और 225, तो बड़ी संख्या हमारी हो गई 225। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करना है, यानी हमें 225 में 135 का भाग करना है। जब भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो आपको जो संख्याएं दी है, तो बड़ी संख्या में क्या करना है, आपको छोटी संख्या का भाग करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो बड़ी संख्या थी हमारी 225 और छोटी संख्या क्या है, 135। तो भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे देते हैं 135, घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करना है, क्योंकि हमारा सवाल क्या था, 225 था और यहाँ पे 135 लिखा हुआ था। तो इनमें से बड़ी संख्या हमारी क्या है, 225 है। तो 225 हमने क्या किया, 135 का भाग करा, जिसमें से हमारा भागफल कितना आ गया, 1, शेषफल हमारा आया 90। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए कि हम इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसको, भाज्य। जिसमें भाग करते उसे हम कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। इसका लिखने का तरीका होता है हमारा कि a बराबर b q धन r। ठीक है, ये तरीका है। यानी कि जैसे कि हमने कि a मतलब भाज्य, यानी हमने क्या किया था, 225 में भाग किया था। b मतलब भाजक, किससे भाग किया था, 135 से। गुणे कितनी बार गया था हमारा, एक बार गया था। फिर धन चिन्ह, शेषफल हमारा क्या है, r यानी 90। ठीक है, इस तरह से हमको लिखना है। यानी आपने सबसे पहले किसे लिखेंगे, 225 को, क्योंकि हमने 135 का भाग 225 में किया। फिर बराबर चिन्ह लगाएंगे। फिर आपने किससे भाग किया था, 135 से भाग किया था, तो हमने क्या लिख दिया, 135 लिख दिया। ठीक है, कितनी बार भाग गया था, एक बार, तो गुणे 1 कर दिया। फिर धन चिन्ह लगाया। फिर क्या करेंगे हम लोग, शेषफल कितना था, 90, तो हमने लिख दिया 90। देखिए आप लोग परेशान होइए, पूरा सवाल इस तरह से करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए जैसे कि हमारा पहला स्टेप हो चुका है कि 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, और जहाँ लिखेंगे r बराबर 0। पहला लाइन समझ में आ गई ना आपके, क्योंकि हमने क्या किया था कि 225 में 135 का भाग किया था, एक बार भाग गया था, और शेषफल हमारा कितना आया था, 90 आया था। देखिए यहाँ पे शेषफल 90 लिखा हुआ है, 135 गुणे 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो शेषफल आया है 90 हमारा, ठीक है ना, शेषफल कितना आ गया, 90 आ गया। अब जिससे आपने भाग किया था उसमें भाग करेंगे, यानी हमने किससे भाग किया था, 135 से भाग किया। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, अब 135 लिख देंगे। याद रखिए पहले हमें क्या करना है, हमारे पास संख्या थी 135 था और 225 था। इसमें बड़ा हमारा क्या था, 225। तो हमने 225 में छोटा क्या था, 135, तो 135 का भाग किया, तो हमारा भागफल कितना आ गया, एक हमारा आया भागफल। ठीक है, और शेषफल आ गया 90। जो हमारा शेषफल आएगा, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी शेषफल आए, जैसे 90 शेषफल आया है, आपने जिससे भाग किया था उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए हम भाग करते हैं 90 135 में, तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 90। आपको तब तक भाग करना जब तक 0 ना आ जाए। तो घटाएंगे तो 5, और 13 में से गया 9 तो 4, यानी आपका शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य हमारा 135, भाजक है 90, भागफल है
1 और शेषफल है 45। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसमें भाग किया तो भाज्य, तो भाज्य हमारा था 135। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे, कितनी भाजक क्या था 90, तो लिख दिया 90। कितनी बार भाग गया, एक बार, तो गुणे 1। फिर धन, शेषफल कितना आया 45, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 45। ठीक है, यानी आप जिसमें भाग कर रहे हैं सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा, फिर बराबर का चिन्ह जिससे भाग किया 90 से, तो 90 लिख दिया। कितनी बार भाग गया, एक बार गया, तो गुणे 1। फिर धन करके जो शेषफल है 45, तो हम लिख दे +45। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा पूरा हल करके, तो आप उसे पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया 45। मैंने क्या कहा था कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जो शेषफल आएगा उससे भाग करेंगे। तो शेषफल कितना आ गया 45। तब हम इस बार क्या करेंगे 90 में, किस में भाग करेंगे 90 में, क्योंकि हमने पहले 90 से भाग किया था। शेषफल कितना है 45 आया है, तो 45 से भाग 90 में करेंगे, तो 45 दूना 90, 2 बार गया, 0 आ गया। अब यहाँ से हम प्रोसेस ख़त्म कर देंगे, जब हमारा 0 आ जाएगा तो भाग करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो किससे भाग किया था आपने 90 में भाग किया था, किससे किया था 45 से, तो 90 बराबर कितनी बार गया, 2 बार गया, गुणे 2। धन शेषफल कितना 0 है। इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप कैसे लिख लेना है आपको। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ पूरी प्रोसेस, बस आप धैर्य से वीडियो देख लीजिए, आप आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए हमारे पास दो संख्याएं थी, संख्या थी हमारे पास 225 और 135 थी। तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को लेना है पहले। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 225 हो गई बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे 225 लेंगे। ठीक है, इसमें भाग किसका करेंगे, छोटी वाली का। तो छोटी वाली संख्या कितनी थी 135 है। ठीक है, 135 का भाग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आप 135। ठीक है, फिर जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है 0 और 9, 90 आ गया, यहाँ जितनी बार भाग जाएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे किससे भाग, पहले किस में भाग किया 225 में, यहाँ 225 लिखा, फिर बराबर किससे भाग किया 135 से किया, तो 135, फिर गुणे किससे भाग की, कितनी बार भाग गया, एक बार, तो 1। धन शेषफल, शेषफल कितना था 90 आया, शेषफल हमारा कितना आ गया 90, तो यहाँ लिख दिया 90। फिर लिख देना आर, आर मतलब क्या होता है शेषफल, शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, यानी जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हमें करना है। फिर इसके बाद अब देखिए हमारा इसके जब हमने इसे भाग किया था, देखिए जब हमने 225 में भाग किया तो शेषफल कितना आया था हमारा 90 आया था। तो अब 90 का भाग किस में करेंगे 135 में, तो 135 भागे 90। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 135 भागे 90। जब 90 का भाग 135 में करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, और मान 90 आज यहाँ लिखेंगे तो घटाने में आएगा 45, कितना आएगा 45। तो देखिए किस में भाग किया 135 में, तो हमने क्या लिखा 135। फिर बराबर चिन्ह किससे भाग किया था 90 से किया था, कितनी बार गया, एक बार गया, तो गुणे 1। शेषफल कितना 45, तो +45, जहाँ r बराबर 0। अब शेषफल कितना आया 45 आया, तो अब 90 में किसका भाग करेंगे 45 में करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 भागे 45। अब 45 दूना होता है 90, 2 बार हमारा भाग गया, 0 आगे जाएगा 90 में, 90 जाएगा 0, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0। जब 0 आ जाए तो आपको भाग करना बंद कर देना। आता है 135 और 225 के 80 45 आ गया। ठीक है ना, आपको इस तरह से पूरा लिख देना है। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों में से पता कर लेना बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे यहाँ पे था 225 और 135, तो इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या है 225 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करना है, तो हम लिखेंगे 225 भागे 135। ठीक है, तो जानते हैं आप एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे 135, शेषफल हमारा 90 आएगा। तो हम फिर क्या लिखेंगे, जिससे भाग किया तो 225, फिर बराबर किससे भाग किया 135 से, तो 135 कितनी बार गया, तो एक बार, तो गुणे 1। शेषफल कितना 90, तो +90। ठीक है, फिर जो शेषफल आएगा इससे भाग कर देंगे,
इस तरह से आपको क्या करना, हल कर लेना है। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपका उत्तर है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।